किडनी पेशेंट्स के लिए क्रिएटिनिन ये एक भयानक शब्द के रूप में होता है, क्योंकि क्रिएटिनिन को जोड़ा जाता है किडनी फेलियर से, सीकेडी से, और फिर आता है डायलिसिस का डर, किडनी ट्रांसप्लांट का खौफ। यानी कि एक क्रिएटिनिन ऐसा पैरामीटर है जिसके बढ़ने से किडनी पेशेंट्स को दहशत सी हो जाती है। आज के वीडियो में आपको पता चलेगा कि क्रिएटिनिन की रियलिटी क्या है इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इसके पीछे का साइंस, और साथ ही साथ पता चलेगा कि किडनी फेलियर के लिए या सीकेडी पेशेंट्स के लिए सीरम क्रिएटिनिन इस टेस्ट का महत्व क्या है, सीरम क्रिएटिनिन की सच्चाई क्या है। जैसे ही क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है, नॉर्मल वैल्यू 1.2 से जैसे ऊपर जाता है 1.5, 2, 2.5, 3, तो मानो धड़कनें बढ़ जाती है, क्योंकि डॉक्टर ने बता के रखा है सीरम क्रिएटिनिन का बढ़ना मतलब किडनी फेल। क्या ये हर बार सच होता है? गाइज नहीं, इसके और भी कारण होते हैं जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि क्रिएटिनिन यानी कि सीरम क्रिएटिनिन का ब्लड टेस्ट में दिखने वाला क्रिएटिनिन ये होता क्या है। सीरम क्रिएटिनिन कोई बीमारी का नाम नहीं है, ये एक टेस्ट में पाया जाने वाला, ब्लड में पाया जाने वाला क्रिएटिनिन नाम का एलिमेंट है। और ये खुद सीकेडी के बारे में नहीं बताता, ये बताता है कि एक संकेत देता है कि किडनी में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। देखिए, क्रिएटिनिन कोई नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है, ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है। जब बॉडी में मसल डैमेज होती है तो क्रिएटिनिन बाहर निकलता है, और क्रिएटिनिन बाहर निकलता है ये वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में, और फिर अगर किडनी नॉर्मल है तो ये ब्लड के द्वारा किडनी तक पहुंचता है और किडनी उसे फिल्टर कर देती है। तो उसी तरह से क्रिएटिनिन ये जाता है किडनी के पास फिल्टर करने के लिए। अब किडनी नॉर्मल है, फिल्टर कर देगी, तो ब्लड में क्रिएटिनिन की लेवल नहीं बढ़ेगी, 1.2 से नीचे रहेगी। मसल डैमेज का क्रिएटिनिन प्रोडक्ट है, अगर किडनी डैमेज है तो क्रिएटिनिन बढ़ेगा, किडनी अच्छी काम कर रहे है तो क्रिएटिनिन नहीं बढ़ेगा। इतना सिंपल है क्रिएटिनिन की फिजियोलॉजी, यानी कि नॉर्मली क्रिएटिनिन कैसे बनता है और कैसे बढ़ता है। अब आगे बढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि क्रिएटिनिन और किस किस स्थिति में बढ़ता है। क्या किडनी फेल होने के बाद ही बढ़ता है या और भी कुछ कारण है? तो चलिए जानते हैं कि क्रिएटिनिन बढ़ने के और कारण। क्रिएटिनिन बढ़ने के मुख्य कारणों में एक किडनी फेलियर तो माना जाता है, लेकिन किडनी फेलियर में क्रिएटिनिन बढ़ना ये बहुत लेट पता चलता है। जैसे किसी का अगर क्रिएटिनिन है 0.8, रेगुलर चेकअप कर रहा है 0.8 है, और आज उसका 1 हो गया, तो क्या है आपको लगेगा 1.2 के नीचे है मतलब नॉर्मल है? गाइज नहीं, इस गलत फहमी में मत रहिए। अगर किसी का क्रिएटिनिन रेगुलर में 0.6 होता है और अभी 0.9 है तो ये ऑलरेडी बढ़ना शुरू हो गया है। लेकिन लोग गलती करते हैं कि 1.2 के ऊपर होगा तो ही ध्यान देंगे। ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि क्रिएटिनिन बढ़ गया मतलब किडनी पूरी फेल हो गई। सबसे पहले क्रिएटिनिन बढ़ना मतलब क्या होता है वो समझना ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, सर 1.2 तक तो नॉर्मल है, 1.2 से ज़्यादा बढ़ गया मतलब क्रिएटिनिन बढ़ गया। नहीं, ये गलतफहमी है। अगर आपका क्रिएटिनिन नॉर्मली 0.5 रहता है या 0.6 रहता है और वो 0.8 हो गया तो ये ऑलरेडी बढ़ना शुरू हो चुका है। आप कहोगे सर ये तो लेकिन नॉर्मल रेंज में है। जी हाँ, नॉर्मल रेंज में है, बट आपका नॉर्मल लेवल क्या था? 0.5, अभी 0.8 क्यों हुआ? यानी कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है। तो आज हम जानेंगे किडनी फेलियर की पहले की क्या गड़बड़ी होती है। तो ये हो गए एग्जैक्ट कारण क्रिएटिनिन बढ़ने के। सबसे पहला हाई ब्लड प्रेशर, दूसरा डायबिटीज। इसके अलावा और क्या कारण है, चलिए वो भी जानते हैं। पेन किलर ज़्यादा मात्रा में लेना, स्टीरॉइड्स, पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स अगर ज़्यादा मात्रा में लिए जाए फिर भी क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो जाता है। किडनी स्टोन्स, ये बहुत कॉमन रीज़न है। अगर बॉडी में किडनी स्टोन है, मतलब ऑब्वियसली किडनी में किडनी स्टोन है, तो किडनी स्टोन किडनी पर प्रेशर देते हैं, फिल्ट्रेशन बराबर नहीं हो पाता। इसके अलावा ऑटोइम्यून डिसीजेस, काफ़ी सारे ऑटोइम्यून डिसीज ऐसी होती है जो ग्लोमेरुलस को ख़त्म करते हैं। साथ ही साथ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, कुछ लोगों में आप देखोगे तो जेनेटिकली पॉलीसिस्टिक किडनीज होती है जो फिल्ट्रेशन नहीं कर पाती, क्रिएटिनिन थोड़ा सा बढ़ सकता है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट मैंने सबसे लास्ट के लिए बचा के रखा है, अगर आप नींद पूरी नहीं लेते हो, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आता है, बॉडी को स्ट्रेस आता है। फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी बॉडी का स्ट्रेस है, एक्सीडेंट्स, मसल डैमेज, ये सारी ही चीज़ों में क्रिएटिनिन बढ़ता है। हाँ, आपने ध्यान नहीं दिया तो सारी चीज़ों से आगे चलकर किडनी फेल हो सकती है, तो आपकी किडनी डैमेज होना शुरू हो गया। तो चलिए जानते हैं कि क्रिएटिनिन को नेचुरली कम कैसे करें। तो अब हमने जान लिया कि क्रिएटिनिन का बढ़ना किडनी डैमेज का लक्षण है और 1.2 के ऊपर नहीं गया है तो भी
वो किडनी डैमेज को दर्शा सकता है। हमने कारण देख लिए। तो चलिए साथियों अभी देखते हैं कि इस बढ़े हुए क्रिएटिनिन को नेचुरली कम कैसे किया जाए। सबसे पहला रूट कॉज ढूंढिए। देखिए आप जनरली क्या करते हो, ब्लड टेस्ट कर लिया, सीरम क्रिएटिनिन बढ़ गया, खत्म, आपका गेम वहीं पे खत्म हो जाता। लेकिन गेम यहाँ पर शुरू होना चाहिए, ढूंढना चाहिए आपने कि क्रिएटिनिन क्यों बढ़ा, क्या कारण है इसका रूट कॉज क्या है। इन्फेक्शन की वजह से है तो इन्फेक्शन मैनेज कर लो, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो बार बार इन्फेक्शन होना उसे रोक दो आप, ऑटोइम्यून डिसीज है तो उसकी केयर करो। अगर बॉडी में टॉक्सिन्स लेवल ज़्यादा है तो भी किडनीज खराब होगी। तो जो भी रूट कॉज है वो पता करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड स्टेप अब इसी का हिस्सा रहेगा। ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो उसे कम कीजिए, और 120/80 सबके लिए शायद स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन एज के अनुरूप थोड़ा बहुत ज़्यादा होता तो चलेगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 130/80 भी चलेगा, 130/84 भी चलेगा अगर एज 40-50 है तो। तीसरा इंपॉर्टेंट है ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखिए। शुगर को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। तो हमने 3 स्टेप देख लिए। अब फोर्थ स्टेप, स्ट्रेस को कम रखिए, क्योंकि स्ट्रेस अगर बढ़ेगा तो बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ेगा। कॉर्टिसोल हमारे शरीर का स्टीरॉयड होता है और वो आपकी किडनी को और डैमेज तेजी से कर देता है। देन डाइट कंट्रोल। अब सबसे ज़रूरी है प्रोटीन को कम मात्रा में लेना। अगर ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं तो किडनी के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है ये प्रोटीन के ब्रेकडाउन को, यानी कि क्रिएटिन एक्स्ट्रा हो गया है उसे फिल्टर करना, क्रिएटिन और तेज़ी से बढ़ेगा। तो प्रोटीन लिमिट में रखिए, पोटेशियम वाले फूड्स लिमिट में रखिएगा। तो डाइट में ये कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। खान पान की बात की जाए तो सारे जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, जो पैकेज्ड फूड्स, पैकेज्ड जूसेस, ये सारे के सारे हानिकारक है। इन सब चीज़ों को रोकना चाहिए। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पेन किलर्स और दवाइयाँ बहुत सोच समझ के खाइए। तो आज ही मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा गया है कि अश्वगंधा के जड़ों से बनाई हुई दवाइयाँ सेफ होती है, लेकिन अगर पत्तों से, डालियों से बनाई जाए तो वो खतरनाक हो सकती है। अभी गवर्नमेंट का आर्टिकल है, तो सोचिए गवर्नमेंट को ये पता है, आपको तो नहीं पता। तो आपके पास ऐसा एक जानकार डॉक्टर होना चाहिए जो आपको बताए कि कौन सी दवाइयाँ सेफ है और कौन सी नहीं है। सबसे पहले तो दवाइयाँ लेना हानिकारक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप दवाई लो ही ना, अब दवाई जो शुरू है बंद कर दो। इसका मतलब ये है कि दवाइयाँ कम से कम लेना चाहिए, सही जानकार डॉक्टर के थ्रू लेना चाहिए। तो हम एडवांस हेल्थ में इसे अलग तरीके से कैसे इलाज करते हैं, चलिए मैं शॉर्ट में बता दूं आपको। तो सबसे पहले क्रिएटिनिन जब बढ़ जाता है हम तुरंत दवाई नहीं देते क्रिएटिनिन कम करने के लिए, क्योंकि ये तो परमानेंट सोल्यूशन होगा ही नहीं। आप कम करोगे लेकिन बीमारी तो जो की तो बनी रहेगी। तो हम कम करने की बजाय उसका जड़ ढूंढते हैं और जड़ पर काम करते हैं। अगर कारण स्ट्रेस है तो आप कहोगे सर अब तो पकड़े गए, स्ट्रेस पे कैसे काम करेंगे, स्ट्रेस तो हर एक के पास है। हमने स्ट्रेस पर काम करने के प्रोग्राम्स बनाए हैं जिसमें हम माइंड का हीलिंग करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड पर काम करते हैं। ये सारा हीलिंग इतना नेचुरल होता है कि आपका स्ट्रेस अभी का नहीं, इवन पहले का स्ट्रेस, पहले की मेमोरीज, पहले का स्ट्रेस सारा इरेज हो जाता है और आप एक फ्रेश माइंड से हल्का और खुश महसूस करते हो। तो जब हम रूट कॉज ट्रीटमेंट करते हैं तो हम सारे रूट्स का स्टडी करते हैं और उस सारे रूट्स का स्टडी करके एक एक रूट्स को हटाते हैं। जब सारे रूट्स हट जाएंगे सारा सिस्टम क्लीन हो जाएगा, आपकी किडनी एक्टिवेट होगी, क्रिएटिनिन कम होगा नेचुरली, बिना किसी ज़्यादा दवा के, बिना किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ आपकी किडनी एक्टिवेट भी हो सकती है, क्रिएटिनिन कम भी हो सकता है और किडनी फेलियर रिवर्स भी हो सकता है। आपको ये जानकर कैसे लगा, ये वीडियो से आपको क्या सीखने की मिला ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि एक बार क्रिएटिनिन बढ़ गया उसे सिर्फ रोका जा सकता है, रिवर्स नहीं किया जा सकता, कम नहीं किया जा सकता, जबकि ये पूरी तरह गलत है। आप अगर किडनी पर काम करोगे तो फिर नहीं किया जा सकता, लेकिन आप पूरे इकोसिस्टम पर काम करोगे, पूरे बॉडी पर, माइंड पर काम करोगे तो यस, किडनी फेलियर रिवर्स किया जा सकता है, किडनी फंक्शन इम्प्रूव किए जा सकते हैं और सीरम क्रिएटिनिन नेचुरली कम किया जा सकता है। तो अगर आपको या आपके परिचित में किसी को भी किडनी की कोई भी समस्या है, क्रिएटिनिन का प्रॉब्लम है, किडनी फेलियर है, तो उसे हार मत मानने दीजिए। नीचे एक फॉर्म दिया हुआ है, क्लिक कीजिए, फॉर्म फिलअप कीजिए। हमारी टीम आपको जानकारी देगी कि कैसे रूट कॉज ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या नए टेस्ट करना चाहिए और कैसे जानकारी लेकर आपके रूट कॉज पर काम करना चाहिए। सो हार नहीं मानना है, काम करना है। क्लिक कीजिए और फॉर्म फिलअप कीजिए, शेयर कीजिए और केयर कीजिए।